नमस्कार, आप देख रहे हैं 100 न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ। अंबेडकर नगर जिले में नहीं हो रहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, जमकर उड़ाई जा रही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। जिला प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा सारा खेल। बिना मास्क के लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से पूरा देश जूझ रहा है। लोगों की जिंदगी बचाने की कशमकश चल रही है। लॉकडाउन की अवधि को लगातार बढ़ाया जा रहा है। लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है, लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जनपद में कुछ अलग ही तस्वीरें बयां कर रही हैं। आए दिन लगातार कोरोना पॉजिटिव मिलने के बावजूद भी जिला प्रशासन है कि हाथ पर हाथ धरे हुए बैठा है। न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है और न ही लोग मास्क लगाते देखे जा रहे हैं। शायद इसी दिन का इंतजार है अंबेडकर नगर के जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्रा को। अगर यही हाल रहा तो संक्रमण से लेकर महामारी फैल जाएगी। कमला परिवार द्वारा आयोजित उभरती प्रतिभा नामक कार्यक्रम में कुमारी भाव्या श्रीवास्तव का एक परिचय। मैहर गाड़ी नंबर 9483 श्रमिक स्पेशल ट्रेन वासी से चलकर दरभंगा की ओर जाने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेन 6:10 पर मैहर स्टेशन पहुंची, जहां पर आरपीएफ टीआईजी रावत और जीआरपीएफ के चौकी प्रभारी पटेल जी, मैहर थाना एसके झारिया जितेंद्र, संतोष शुक्ला और जीआरपी के समस्त स्टाफ, एसएस डिप्टी, एसएसटीसी स्टाफ, फास्ट फूड के मैनेजर के द्वारा सभी श्रमिकों को खाना एवं पानी वितरित किया गया। इसके पश्चात ट्रेन आगे की ओर रवाना हुई। रेलवे के सभी स्टाफ का विशेष योगदान रहा व्यवस्था बनाए रखने में।
आगरा थाना सैया क्षेत्र के अंतर्गत तेज रफ्तार डस्ट से लदे हुए डंपर ने युवक को चपेट में ले लिया, जहां युवक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिसको इलाज के लिए आसपास के लोगों ने आगरा के लिए भेज दिया है। जहां आपको बता दें कि आगरा नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार डंपरों का आवागमन भी अभी नहीं काफी समय से इसका मुख्य बालू डस्ट से लगे ट्रकों की तेज रफ्तार, जो कि अक्सर हादसों को निमंत्रण देती है। न तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में थाना इरादत नगर क्षेत्र के रहने वाले मिहावा निवासी कृष्णकांत, जो कि जरूरी सामान लेने के लिए सैया बाजार करने गए थे, जहां पर तेज रफ्तार डस्ट भरे ट्रक ने उनको चपेट में ले लिया। हालत गंभीर बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने उनके इलाज के लिए आगरा भेज दिया है और परिवारजनों को सूचना दे दी है। बड़े सवाल की कब इन तेज रफ्तार बालू डस्ट लगे हुए डंपरों पर ऊपरी कार्रवाई कब होगी? क्या जिम्मेदार परिवहन विभाग, प्रशासनिक विभाग कब तक आंख में चौली का खेल खेलते दिखाई देंगे? महाराजगंज जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार ने बताया कि कोरोना वैश्विक महामारी के दृष्टिगत लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पुलिस द्वारा अब तक निम्नानुसार कार्रवाई की गई। धारा 188 के अंतर्गत 253 लोगों पर मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं तथा 1095 गिरफ्तारियां हुई। इसी प्रकार इस एक्ट के अंतर्गत 6 मुकदमे, ब्लैक मार्केटिंग के अंतर्गत 4 मुकदमे, 10,927 वाहनों का चालान किया गया, 505 वाहन सीज किए गए तथा जुर्माना भी वसूला गया। जिलाधिकारी ने जन सामान्य से अपील की है कि वह अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। यदि बहुत आवश्यक हो तो मास्क, गमछा, दुपट्टा से नाक मुंह ढककर ही निकलें और सामाजिक दूरी को बनाए रखें। इसके साथ ही उन्होंने होम क्वारंटाइन हुए लोगों के परिजनों और निगरानी समितियों से अपील की है कि उन पर कड़ी नजर रखें और वह घर से बाहर किसी भी दशा में न निकल पाएं। रायबरेली, जहां एक और लोग त्योहार से खुश हैं तो वहीं दूसरी तरफ मस्जिदें, ईदगाह बंद होने से घरों में ही ईद की नमाज अदा करनी पड़ी। हर साल जहां ईदगाहों में हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होकर नमाज अदा करते थे और एक दूसरे के गले मिलकर बधाइयां देते थे, लेकिन आज सोशल डिस्टेंसिंग के चलते गले भी मिल पाना मुश्किल है। मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम देने वाली ईद का त्यौहार आज है। ईद की खुशियाँ कोरोना वायरस के चलते भले ही अधूरी हों, लेकिन जहाँ पर प्यार, मोहब्बत, अमन, शांति और सुख का पैगाम देने की बात, वहाँ दिलों में कोई दूरियां नहीं है। हम आपको दिखाएंगे। मैं किला बाजार में कारों के अड्डे पर खड़ा हूँ। यहाँ पर मैं आपको बात कराऊंगा। हमारे साहब हैं सलीम साहब, हमारे साथ हैं जो सपा के जिलाध्यक्ष की। हम बात करेंगे इनसे कि ईद का त्यौहार आखिर किस तरह मनाया जा रहा है। जहाँ इतनी बड़ी महामारी चल रही है देश में, वैसे इंसानियत का पैगाम देने वाली ईद आज कितना फीकापन है। सर ये बताइए कि त्यौहार में किस तरह के फीकापन है? त्यौहार में कोई फीकापन नहीं, लेकिन चूँकि ये महामारी पूरी दुनिया के अंदर आई हुई है और उसमें हिंदुस्तान भी शामिल है, तो जो स्वास्थ्य संगठनों को जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पूरा पालन करते हुए ईद पूरे उत्साह और जोश के साथ पूरा मुसलमान समाज रायबरेली से लेकर पूरे देश का, पूरे दुनिया का हमारे हिसाब से मना रहा है। कहीं किसी तरह की न उत्साह है, न कहीं किसी तरह कोई घबराहट है, न किसी तरह की कोई उत्साह में कमी है, न कोई बेचैनी है। खूब कुछ लोग पैगाम, कोई संदेश दे पैगाम ये है कि जो महामारी आई है इसमें चूँकि अभी इसका इलाज मुमकिन नहीं हो पाया है, तो हम सबकी जिम्मेदारी जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से और खासकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और हमारे उससे बढ़ के हमारे उलमाए-ए-दीन ने जो संदेश दिया है कि हम पूरी तरह से लॉकडाउन का सही मायने में उसका पालन करें और उसको जो सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही गई और जो उसमें प्रकाशन लेना है, सबको ध्यान में रखते हुए पूरे उत्साह, पूरे जोश के साथ ईद मनाई जा रही है। ईद की नमाज का तरीका घरों में लोगों ने अपने अपने स्तर से अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ ईद की नमाज अदा की। जहाँ औरतें नमाज से वंचित रह जाती थी, अब की उनको भी इस महामारी में मौका मिला कि अपने घर के मर्दों के साथ बराबर से ईद की नमाज में शरीक हों और किसी कोई कमी नहीं है। और हम सब जो है सरकार की और जो स्वास्थ्य संगठन उनके जो पॉलिसी उसके साथ हैं। ये थे सलीम साहब, सपा के जिलाध्यक्ष रायबरेली हैं। साथ साथ में बताऊंगा कि मैं ईद की खुशियों के साथ साथ देखिए दुकानें भी खुली हैं, मिठाइयाँ भी मिल रही हैं। मैं बात करूँगा सर, ये बिक्री का क्या हाल है आपकी? बिक्री तो कुछ नहीं है, पर हम लोग जनता की सेवा में कुछ ऐसे बैठे हुए हैं और बिक्री तो कुछ नहीं है। तो हर साल की तरह ये त्यौहार बड़ा फीका है, ऐसे में कैसा महसूस कर रहे हैं? त्यौहार फीका क्या, त्यौहार तो हमारा फीका इस वजह से कि हमारी नमाज नहीं हो पाई है। बाकी तो देश का माहौल ख़राब है, महामारी का की वजह से ख़राब चल रहा है। और यह क्षेत्र तो हमारे सांसद सोनिया गांधी का है और यहाँ तो कुछ राजनीतिक दबाव की वजह से भी कुछ था, लेकिन हमारी सांसद सोनिया गांधी का क्षेत्र है। पर यहाँ हम लोगों को बहुत आसानी पूर्वक जो है
प्रशासन ने ईद मनाने का मौका दिया है और किसी प्रकार का कोई जो है यहाँ कोई गतिविधि नहीं है। बहुत आसानी पूर्वक जो है प्रशासन की तरफ से, हमारी सांसद सोनिया गांधी की तरफ से ईद मनाने का मौका दिया गया है। बस अफसोस यही है कि हमारे पूरे मुल्क में, हमारी पूरी दुनिया में सिर्फ नमाज नहीं हो पाई है, मस्जिद बंद है। और बस यही है सबसे बड़ा कहीं न कहीं इबादत गाह बंद है, मस्जिदों का बंद होना, जहां ईदगाहों में हज़ारों की तादाद में नमाजें पढ़ी जाती थी, वहीं हालात देश के इतने ख़राब हैं कोरोना वायरस के चलते कि लोग भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में घरों में नमाजें अदा की जा रही हैं, साथ साथ जहां एक तरफ महिलाओं को नमाज अदा करने का मौका कम मिल पाता था ईदगाहों में, मस्जिदों में जाकर, वहीं घरों में अपने अपने शौहरों के साथ नमाज भी अदा की जा रही है। जयपुर शहर में एक बार फिर टिड्डी दल ने दस्तक दी है, किसानों की नींद उड़ा दी है। जयपुर शहर में 2 दिन तक टिड्डी दल घूमते हुए आज शहर के लुनियावास से होते हुए आगरा रोड की ओर रवाना हो गया। संवाददाता धीरज माथुर ने बताया कि टिड्डी दल जैसे ही शहर से होते हुए लुनियावास और ग्राम खोर में प्रवेश किया, टिड्डी दल के पहुंचते ही किसान थाली और पीपा बजाते हुए अपने खेतों की ओर दौड़ पड़े। टिड्डी दल का झुंड देख किसानों के होश उड़ गए। अब टिड्डी दल दौसा में प्रवेश करने की ओर बढ़ चुका है। जानकारी के अनुसार टिड्डी दल ने सुबह करीब 10 बजे प्रवेश करने पर कृषि विभाग के कर्मचारी एवं सभी आसपास के गाँव के किसानों को खेतों में खड़े होकर पीपे, बाल्टी, थाली, बर्तन बजाने के लिए भाग खड़े हुए। इस पर टिड्डियों को बैठने का मौका नहीं मिला और ऊपर ही उड़ती हुई दौसा जिले की तरफ निकल गए। सीतापुर उजागर लाल स्कूल के पास हुआ सड़क हादसा, ट्रक और वैगन की आमने सामने से भिड़ंत हो गई, जिसमें कार क्षतिग्रस्त हो गई, जिसमें कार सवार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। हरदोई जिले में निरंतर सामाजिक कार्य कर रही सामाजिक संस्था भारतीय रोटी बैंक के द्वारा लॉकडाउन के 63वें दिन निरंतर बिना रुके भूखे, जरूरतमंद एवं पैदल पलायन कर रहे श्रमिकों के 9 निहालों में धूप एवं भोजन तथा राशन सामग्री का वितरण किया गया। इसी क्रम में आज सांडी विधानसभा से विधायक प्रभास कुमार की धर्मपत्नी निर्मा देवी जी के सहयोग से शहर में स्थित CSN डिग्री कॉलेज में बने क्वारंटाइन सेंटर में विधायक पत्नी ने पहुंचकर भूखे, जरूरतमंद श्रमिकों के 9 निहालों में दूध, बिस्किट, चिप्स और टॉफी सहित फल का वितरण किया। इस मौके पर विधायक पत्नी निर्मा देवी जी ने बताया कि आज CSN कॉलेज में दूध, फल, बिस्किट, टॉफी, चिप्स आदि का वितरण भारतीय रोटी बैंक के बैनर तले किया गया, जो कि निरंतर 63वें दिन किया जाना सराहनीय है। इस मौके पर संस्थापक अरुणेश पाठक ने बताया कि दिन में शहर के सिनेमा चौराहा, जुंदपी चौराहा, बड़े चौराहा पर चिन्हित जरूरतमंदों में भोजन और राशन सामग्री का वितरण किया जाएगा। इस मौके पर संस्था के प्रदेश उपाध्यक्ष शानू टंडन, जिला प्रवक्ता एवं सोशल मीडिया प्रभारी करुण सिंह राणा आदि मौजूद रहे। वाराणसी से एक ऐसा मामला सामने आया है जिससे यह साबित हो गया है कि भारतीयों में तथा खासकर बनारस में ईश्वरीय आस्था के सामने सब कुछ बौना प्रतीत होता है। कोरोना महामारी के चलते लोगों में खाने पीने की वस्तुओं को लेकर समस्या सामने आ रही है। उसी समस्या के समाधान में वाराणसी पुलिस भी जी जान से लगी हुई है। चौक थाने के SO डॉक्टर आशुतोष तिवारी की नजर एक वृद्ध महिला की तरफ पड़ी, जो उन्हें आशा भरी नजरों से देख रही थी। SO साहब को लगा शायद वृद्ध महिला को भूख लगी। उन्होंने तुरंत भोजन के पैकेट निकालकर उनको दिए। उसके बाद क्या था, वृद्ध महिला ने भोजन का पैकेट लेने से मना कर दिया। सभी वृद्ध महिला को देखने लगे। महिला ने बोला कि उनके पास खाने के लिए भोजन है, लेकिन लॉकडाउन के चलते उनके ठाकुर जी महीनों से उपवास कर रहे हैं। उनको ठाकुर जी के लिए पूजन सामग्री चाहिए। ऐसा सुन सभी अचरज में पड़ गए, लेकिन बात आस्था की थी तो SO साहब ने वृद्ध माता जी को आश्वासन दिया कि 2 घंटे में उनका पूजन का सामग्री उनको मिल जाएगा। फिर क्या था, जिस वृद्धा अवस्था में लोग चंद कदम नहीं चल पाते हैं, उस अवस्था में वृद्ध महिला चौक थाने पहुंच गई पूजन सामग्री लेने, और उनको SO डॉक्टर आशुतोष तिवारी ने सम्मान पूर्वक पूजन सामग्री भेंट की।
कानपुर देहात के पुखराया कस्बे में ईद का त्योहार कोरोना महामारी के चलते बेहद सादगी एवं सोशल डिस्टेंसिंग नियम का पालन करते हुए मनाया गया। आज जहां मुस्लिम समाज ने घरों में ही अपनी नमाज अदा की और नमाज में अपने मुल्क की तरक्की और इस बीमारी से निजात पाने के लिए दुआ की ताकि जल्द से जल्द यह बीमारी खत्म हो और भारत तरक्की और प्यार के रास्ते पर चल पड़े। नमाज के बाद सभी ने अपने रिश्तेदारों और करीबियों को सोशल मीडिया और फोन करके बधाई दी और घर में सुरक्षित रहने को कहा। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।